क्या पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान एक जंग बंदी मुआहिदा करने जा रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स गर्म हैं, साथ साथ अमरीकी मरीन्स अप्रोच कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक नई ऑफेंसिव की तैयारी में। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएट करवा रहा है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मलिक इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाते हुए अमेरिका का 15 सूत्री युद्ध विराम प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है। हालांकि तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत करने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया है। अगर एक मुस्तकिल सीज़फायर हो जाए, अगर ये जंगबंदी रुक जाए तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के वक़ार में एक बार फिर इजाफा होगा और पाकिस्तान की बहुत बेहतर पोजीशन होगी। वो कमजोरियां और खामियां जिनका आपने इजहार किया है वो अपनी जगह हैं और उनके बारे में हुकूमत को बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है। ईरान पाकिस्तान के मामले में इंतहाई एहतराम का कायल है। पाकिस्तान पर ईरान का एतमाद भी बहुत है और पाकिस्तान से बरादराना और हमारे जो सकाफती ताल्लुकात हैं, ईरान उसको बहुत अहमियत देता है। पिछले जो रहबर थे जो शहीद हुआ आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई, पाकिस्तान महज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मदद कर रहा है इस जंग को बेहतर मैनेज करने के लिए, ताकि उनके रिजल्ट्स बेहतर मैनेज हो सकें। इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा दलाल, अच्छा टू बी ऑनेस्ट ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन। कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट करते हैं और ईरान को भी हम कन्विंस कर लेते हैं कि वो हमें एक ट्रस्टेड फ्रेंड या एलाई के तौर पे यूज करे जब हम एक टेबल पर बिठाने की पोजीशन में हों, जो कि हमारी है। एक तरफ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सेंसिटिव पोजीशन है पाकिस्तान की, मैं भी समझता हूँ कि चैलेंजिंग है क्योंकि हम 3 फ्रंट पर इस वक्त लड़ रहे हैं। जी दोस्तों, मैं जो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों खबरें आ रही है कि पाकिस्तान जो है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में मीडिएशन करने जा रहा है और जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने अब बड़ी बड़ी फेंकना शुरू किया है, अपनी आवाम को चुरन देना शुरू कर दिया है। देखो भाई, पाकिस्तान एक दुनिया में ऐसा इकलौता मुल्क है जो इतना बड़ा काम करने जा रहा है, इतनी बड़ी जंग जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जीत है। मगर भाई असलियत दोस्तों ये है कि इस बार ये जो जंग चल रही है इसमें सबसे ज्यादा फटी पड़ी है वो पाकिस्तान की, क्योंकि आपको पता ही है कि सऊदीया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट है। अगर सऊदीया पे अटैक होता है तो पाकिस्तान पे अटैक माना जाएगा। और आपको पता है इस वक्त ईरान जो है जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज को ठोक रहा है, जिसमें सऊदीया भी शामिल है, और सऊदीया ने भी चेतावनी दी है कि अगर और अटैक होते हैं तो हम जो है रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे। तो भाई फिर सऊदीया के साथ पाकिस्तान को भी जंग में कूदना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान इस जंग में कूदता है तो ईरान भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, ईरान भी पाकिस्तान के पिछवाड़े वैसी ही मिसाइल छोड़ेगा। तो इसी डर की वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा मीडिएशन करने के जल्दी में है और साथ साथ अपनी आवाम को भी चुरन देने का काम कर रहा है। मगर खैर, ये जो अब खबरें आ रही है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें कर रहा है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते वीडियो शुरू। एक ऐसी जंग जिससे पूरी दुनिया मुतासिर है, इस वक्त भी मुतासिर है, इस वक्त भी दुनिया की मईशतें हिल गई हैं। और अगर बदकिस्मती से ये जंग मजीद 1 माह चल जाती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 15 दिन मजीद भी चल गई, तो दुनिया की मईशतें जो है वो बहुत बड़े खतरे और बहरान से दो चार हो जाएंगी। तो एक ऐसी जंग को रोकने में अगर पाकिस्तान एक बुनियादी किरदार अदा कर सकता है, अगर सालसी का किरदार अदा कर सकता है और मुताहरिफ कुव्वतों को एक साथ बिठा के किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाए, और अगर एक मुस्तकिल सीज़फायर हो जाए, अगर ये जंगबंदी रुक जाए तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के वक़ार में एक बार फिर इजाफा होगा और पाकिस्तान की बहुत बेहतर पोजीशन होगी। वो कमजोरियां और खामियां जिनका आपने इजहार किया है वो अपनी जगह हैं और उनके बारे में हुकूमत को बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है। वो क्वेश्चन ये है कि इस पाकिस्तान हेल्पिंग एंड द वॉर ऑन ईरान, इस पाकिस्तान हेल्पिंग एंड द वॉर ऑन ईरान और पाकिस्तान इज हेल्पिंग डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू मैनेज इट बेटर। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जो एक खुली जहारियत की, बर्बरियत की, चंगेजियत की जंग हो रही है मुस्लिम ब्रदर नेबर ईरान के खिलाफ, क्या पाकिस्तान उसको ख़त्म करने के लिए, उस जंग को ख़त्म कराने में किसी रिस्पेक्टेबल तरीके से एफर्ट कर रहा है, या पाकिस्तान महज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मदद कर रहा है इस जंग को बेहतर मैनेज करने के लिए, ताकि उनके रिजल्ट्स बेहतर मैनेज हो सकें? ये वो क्वेश्चन है जो आपको फ्रेम करना पड़ता है जब आप गुज़िश्ता 30 घंटों की तमाम चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त फैली हुई हैं
एक्सियोस से लेकर फाइनेंशियल टाइम्स और रॉयटर्स तक कि पाकिस्तान एक जंगबंदी की कोशिश कर रहा है, मीडिएशन की कोशिश कर रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान। इस वक्त ये भी खबर मौजूद है कुछ अखबारों में, मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर, कि शायद जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वांस इन मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करेंगे। लेकिन साथ साथ ईरान की तरफ से इन सब खबरों के खिलाफ बयानात आ रहे हैं कि इसके अंदर कोई वजाहत या कोई सच्चाई नहीं है। उसके साथ साथ ये भी खबरें हैं कि ईरानी ड्रोन हमले पूरे मशरिक़ वुस्ता में जारी हैं। आखिरी खबरों के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर भी कुछ जगहों के ऊपर ड्रोन हमले किए गए हैं। कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट करते हैं और ईरान को भी हम कन्विंस कर लेते हैं कि वो हमें एक ट्रस्टेड फ्रेंड या एलाई के तौर पे यूज करे जब हम एक टेबल पर बिठाने की पोजीशन में हो, जो कि हमारी है। एक तरफ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सेंसिटिव पोजीशन है पाकिस्तान की, मैं भी समझता हूँ कि चैलेंजिंग है, क्योंकि हम 3 फ्रंट पर इस वक्त लड़ रहे हैं, ईस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान एंड ये हॉस्टिलिटी इधर भी हम देख रहे हैं। तो ये तो सेंसिटिविटी है, लेकिन हमें एक एडवांटेज भी है कि दुनिया में चंद मुल्क बचे हैं जिन पर ये तीनों जो पार्टनर्स कह लें या एलाइज कह लें, हमारे एलाइज हैं, वो हम पे ट्रस्ट कर सकें। अमेरिका कर सकता है, ईरान कर सकता है, मिडल ईस्ट के लोग कर सकते हैं। अगर हम इनको एक टेबल पर बैठ के नेगोशिएशन कराने की पोजीशन में हो, ऑल्दो हम उस तरह क्वेश्चन या अपना कोई उस तरह इकोनॉमिक, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप यूज करते हैं अपना प्रेशर नेगोशिएशन को कंक्लूड कराने के लिए, वो तो नहीं कर सकते। लेकिन यही हमारा एडवांटेज भी है कि हम क्वेश्चन या मैनिपुलेशन या आर्म ट्विस्टिंग में नहीं है। हम तो जिसको कहते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ कॉलीग, एज अ पार्टनर, सारे मुल्कों को अगर हम कन्वर्ज करने की पोजीशन में हो जाते हैं, मैं ये दुआगो हूं कि मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन नहीं भी होते, अगर हम होस्ट करने में भी कामयाब हो जाते हैं तो ये भी ग्लोबली हम बहुत रिस्पेक्ट भी पाएंगे, हम रेलेवेंस भी हो जाएंगे और दुनिया हमें मानेंगी कि हम स्टेबलाइजिंग एक एलिमेंट ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान या साउथ एशिया में है, बट के ग्लोबल भी हमारी रेलेवेंस हो जाएगी। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री। ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा, दलाल। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, मैं आपको बताता चलूं, तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। जब ये खबर आई कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनकी बात हुई है, टॉक हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद सदर ट्रंप, तो उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने ये खबर दी कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिएशन की टॉक्स हों और ये चल रहा है बहुत कुछ। तो ये खबर भी, क्योंकि शहबाज शरीफ की भी इस वक्त बातचीत होना ट्रंप के साथ और जनरल आसिम मलिक DGISI की भी बातचीत होना, जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर पाकिस्तान के, उनकी भी बातचीत होना एक ऐसे वक्त में, इससे भी ये लगता है कि इससे ये तक़वियत मिलती है इस चीज़ को कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा कुछ चल रहा हो। ईरान पाकिस्तान के मामले में इंतहाई एहतराम का कायल है। पाकिस्तान पर ईरान का एतमाद भी बहुत है और पाकिस्तान से बरादराना और हमारे जो सकाफती ताल्लुकात हैं, ईरान उसको बहुत अहमियत देता है। पिछले जो रहबर थे, जो शहीद हुआ आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी, उन्होंने भी पाकिस्तान को हर मामले में तरजीहन जो है ना वो तरजीही गुफ्तगू में रखा, और जो उनके बेटे जो अभी नए रहबर ईरान के जो मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का इंतहाई तशक्कुर किया। और इस वक्त पाकिस्तानी यानी ईरानी आवाम भी पाकिस्तान को इंतहाई एहतराम और वाक़ईन बरादराना ताल्लुकात की नज़रों से देखती है। लेकिन जब ये मामला हुआ, दुनिया ने ईरान को फोर्स किया कि आप डायलॉग्स के लिए बैठें, तो ईरान ने कहा ठीक है, हमारी 6 शराइत हैं। पहला, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जंगबंदी की जाए मगर जमानत के साथ, तज़मीनी तौर पर की जाए। खलीजी ममालिक में मौजूद जितने अमरीकी अड्डे हैं उनसे अमरीकी फौजियों का इनखला, और जिस तरह से भरपाई की बात की कि जंग का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसकी सिक्योरिटी हमारे हाथ में हो। और उसके अलावा जो ईरान मुखालिफ चैनल्स चल रहे हैं पर्शियन जबान के अंदर, 15 से 20 सैटेलाइट चैनल्स और 1.5 लाख से ऊपर जो फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम पर जो अकाउंट चल रहे हैं, उनको बंद किया जाए और उनके लोगों को हमारे हवाले किया जाए। अगर ये हो
जाता है और पाकिस्तान इन डायलॉग्स के अंदर कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान का एहसान सिर्फ इस खित्ते पर नहीं होगा, बल्कि इस क्राइसिस के दौरानिए से जो पूरी दुनिया गुजर रही है, पूरी दुनिया पर पाकिस्तान का एहसान होगा।